गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। कौन सी स्टार्ट करेंगे? क्लॉक। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लॉक स्टार्ट कर रहे थे। क्लॉक क्लॉक में हमने क्या क्या पढ़ा है इस समय? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं? इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इसके दोनों टाइप्स क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। कौन सा? वाटर इमेज भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है और मिरर इमेज में भी कंप्लीट किया है। वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये सारे क्या हो गए हमारे कंप्लीट। इसलिए पहली क्लास देखिएगा फर्स्ट क्लास में, ठीक है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। कौन से पढ़ने हैं? एंगल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पहली क्लास में हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन के भी बेसिक टाइप बता चुके हैं, कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग वाली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। पहली क्लास देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल बेस के क्वेश्चन, क्योंकि हमने एंगल बेस के क्वेश्चन का जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब ऑलरेडी हमने पहली क्लास में देख चुके हैं। अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल बेस में हमने क्या पढ़ा है? सुइयों के बारे में। दो सुइयों के बीच में सबसे पहले तो घड़ी बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि घंटे, ये पहली क्लास देखिएगा, पहली क्लास में सब कुछ ये चीज़ें बताए गए हैं, ठीक है। ये मैंने बताया है कि ये सपोज मान लीजिए घंटे वाली सुई है। कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी सुई? आवर हैंड। आवर हैंड के बारे में लिख लीजिए। पहली क्लास देखिएगा, इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट क्लास आवर हैंड, घंटे वाली सुई, ठीक है। कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई के बारे में, घंटे वाली सुई के बारे में। इधर लिख लीजिएगा मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई के बारे में, मिनट हैंड, मिनट हैंड। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री। ये सब कुछ कल की क्लास में कहाँ से आया, कैसे प्रूफ करके, ये सब कुछ निकाल के बताया था, ठीक है। तो अब रिपीट नहीं करेंगे, आप फर्स्ट क्लास पहले देख लीजिएगा, ठीक है। एक घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? घंटे वाली सुई एक मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी हम निकाला है हम लोगों ने। घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? हाफ डिग्री का। और घंटे वाली सुई एक सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो वो बनाती है 1/10 डिग्री का। ये सब कुछ हम लोगों ने निकाला है, तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। या पहली क्लास देखिएगा, उसमें ये सब कुछ बताया गया है। उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और एंगल बेस के बेसिक चीज़ें देखी हैं। अब उसी के आगे से करेंगे, ठीक है। मिनट वाली हैंड सुई की बात करें, मिनट हैंड की बात करें, तो ये क्या करता है? इसके एंगल, ये कितनी एंगल बनाते हैं? तो ये एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। और एक सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है ये वाली सुई? कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। 1/10 डिग्री का। यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा 120। हाँ, देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, देखिए क्या है? घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई एक मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। और घंटे वाली सुई एक सेकेंड में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सब कुछ कल की क्लास में प्रूफ किए थे और प्रूफ करके दिखाया था कि कहाँ से ये चीज़ें आती है। इसलिए सबसे पहले कौन सी क्लास देखेंगे? फर्स्ट क्लास। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास आप लोग देखिएगा, ठीक है।
ये चीज क्या है, मिनट हैंड के बारे में है। मिनट हैंड क्या है, 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1/10 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने, 1/10 डिग्री का एंगल। अब इसी के बेस में लेकर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये कल का क्वेश्चन, ये ऑलरेडी देखिए हम लोग ने पहली क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन सारे पहली क्लास में है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट क्लास में करवा दिया गया है। क्या है, एक घड़ी में केवल 3-6 डॉट वाले क्वेश्चन आप देखिएगा, वहां पे करवाया गया है कि एक घड़ी में केवल 3 और 6 9 12 दिए। मतलब सपोज जो हैंड वॉच होती है ना हमारी, उसमें क्या है, 12 3 6 9 के बीच में, सपोज 12 3 9 6 के जो बीच है, इन नंबरों के बीच में क्या लगा दिया गया, डॉट लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया, डॉट लगा दिया गया नंबरों। और उसके सामने कह रहा है अगर मिरर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, कैसे घड़ी को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर मिरर इमेज डॉट वाले क्वेश्चन में, अगर मिरर इमेज पूछ रहा है, डॉट वाले क्वेश्चन अगर मिरर इमेज पूछ रहा है, तो आपको लगाना क्या है, सिंपल सा वाटर इमेज लगाना है। मिरर इमेज पूछ रहा है, बट हमें लगाना क्या है उसमें, वाटर इमेज, ठीक है। और वाटर इमेज को आपको पता होगा, जिसने भी पहली क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि वाटर इमेज में हमने बताया है माइनस किससे करते हैं, 18.5 या फिर 6.5 से माइनस करते हैं। ये सारी कंडीशन कैसे माइनस करते हैं, ये सब कुछ पहली क्लास में ऑलरेडी सिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो माइनस करें, किससे माइनस करेंगे, 18.5 से। तो माइनस करिए 18.5 से। देखिए 18.5 फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं, तो ये भी ऑलरेडी पहली क्लास में दिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है, इसलिए पहली क्लास देखिएगा। और ये 4/11 माइनस करेंगे तो देखिए कैरी लेगा, एक कैरी लेगा 1 घंटा, 1 घंटा कैरी लेगा, जो कि इसकी यूनिट है मिनट में, तो ये हो जाएगा इधर 60 मिनट, ठीक है। तो हो कितना जाएगा, 90। 90 में से 46 माइनस करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि इसे 90 ना मान के 89 + 1 मानिए, फिर फ्रैक्शन को माइनस करवाना है। फ्रैक्शन को माइनस करवाना है, ये पहली क्लास में देखिएगा ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी हो चुका है, रिपीट है इसलिए रिपीटेड बता दे रहे हैं। तो 89 में से क्या कर दे रहे हैं, 46 माइनस करेंगे, 9 में से 6 गए 3, और 8 में से 4 गए 4, और ये 1 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 में से 4/11 माइनस करेंगे, 1 में से 4/11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 7/11। और इधर कितना बचा, 17, 17 में से गए 10, तो 10 = 43 सही, 7/11 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपका, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका था, हमने रिपीटेड बता दिया है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप लोग पहली क्लास देखिएगा, वहां पे ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एंगल बेस में, सेकेंड टाइप में, ठीक है, एंगल बेस क्वेश्चन में। देखिए जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो अभी आपने देखा है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल, क्योंकि 2 बजे से लेकर, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने कितनी डिस्टेंस, वो कितने आवर कंप्लीट किए, तो 2 घंटे आपने कंप्लीट किए, कितने आवर, 2 घंटे कंप्लीट किए, ठीक है। आपको पता है कौन सी सुई के लिए बोला है, पहला क्वेश्चन कौन सी सुई के लिए बोला है, ये देखिए, तो आवर हैंड के बारे में बात किया है, कौन सी, घंटे वाली सुई के बारे में बात किया है। आपको पता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है ना, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 2 × 30 कर देंगे,
1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी सुई? आवर हैंड, ये है आवर हैंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ कवर्ड मिनट हैंड, किस टाइम पे? दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो बताइए, अब ये मिनट हैंड के बारे में पूछ रहा है। कौन सी? मिनट हैंड के बारे में पूछ रहा है। तो ये बताइए टाइम कितना लगा है? 2 घंटे। अब मिनट में पूछ रहा है, मिनट वाली सुई के बारे में पूछा, तो वो भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। मिनट हैंड बताइए, 2 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करिए, पहले दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 2 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिनट में एक घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो आप बोलेंगे 120 मिनट होंगे। 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 120 मिनट होंगे, ठीक। आपको पता है मिनट हैंड जो होता है 1 मिनट में, मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फिर 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? अगर 1 मिनट 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट। ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी पहले पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है। अगर इसलिए पहली वाली क्लास जरूर देख लीजिए। 120 इंटू क्या कर देंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 72, 720 हो जाएगा। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 720 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर नहीं, सॉरी, ये इधर लिखा है बी नंबर। कौन सा है? 720। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 720, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको करिए। देखिए क्या कह रहा है, दोपहर 12 बजे से लेकर कितना? दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? कौन सी सुई के बारे में पूछ रहा है? सबसे पहले ये देखा करिए, घंटे वाली सुई के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सा बताइए, टाइम कितना है? टाइम लिखिए 12 से लेकर 3:45 तक। कहाँ से लेकर? 12 से लेकर 3:45 तक। 12 से लेकर 3:45 तक। बताइए टाइम कितना कवर हुआ? टाइम कितना कवर हुआ? तो आप बताएंगे 12 से 3 घंटे प्लस 45 मिनट टाइम लगा, 45 मिनट, ठीक है। 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो वो बनाती है हाफ डिग्री का। याद रखिएगा, ठीक है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तो 30 तिहाई 90, डायरेक्ट कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू क्या 30 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री प्लस 45 मिनट। अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ बनाती है, 1 मिनट में हाफ, तो 45 का हाफ ही तो बनाएगी। घंटे वाली सुई 30 मिनट में हाफ एंगल, मान लीजिए अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, तो 30, अगर सपोज मान लीजिए तो 30 मिनट में कितने, 30 मिनट हो गए, तो 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? तो जस्ट उसका हाफ कर दीजिए, जो भी एंगल है उसका हाफ कर दीजिए, जो भी मिनट है उसका हाफ कर दीजिए। तो 45 मिनट है, 45 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 22.5। कैसे? देखिए, अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती तो 45 का हाफ कर दीजिए, 45 का हाफ होता है 22.5, होता है 22.5, 22.5, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे आएगा कितना इनका सम? का सम कितना आएगा? 112.5, 112.5। ये आपका आंसर कौन सा नंबर है? 112.5, ऑप्शन बी नंबर। आपको बस ये याद रखना है, घंटे वाली सुई
1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे वाली सुई 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हो गया। आपने टोटल टाइम निकाला 3 घंटे प्लस 45 मिनट। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमने वो किया 30 तिहाई 90 प्लस घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 1 घंटे में 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, तो बताइए 45 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 45 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल, दो सुइयों के बीच का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पूछेंगे। अगर देखना हो तो देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग। देखिए जैसे हमने पूछा आपसे कि बताइए मिनट वाली सुई 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। मिनट वाली सुई के बारे में है, ठीक है, मिनट वाली हैंड के बारे में, मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, मिनट वाली सुई। ये दोनों मिनट वाली सुई के बारे में है, मिनट वाली सुई के 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो क्या करना है 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 डिग्री का एंगल बनाएगी। 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 10 का मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, बस आपको टाइम पता हो, एंगल का वो पता हो, है ना। तो आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंगल बेस में है, लेकिन आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इंग्लिश में भी लिखा इट इज 7:30 इन द क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयां इसमें होंगी कौन सी, आपकी आवर हैंड प्लस मिनट हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड के दोनों सुइयों के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या बताना, सिंपल से आपका क्या करना है, देखिए पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हम लोग बनाते हैं क्लॉक, ये सपोज बन गई आपकी साइड क्लॉक। यहाँ पे बजाना क्या है, देखिए 7:30, तो हम लोग 7:30 बजाएं, देखिए 7:30 बजाते हैं अपनी घड़ी पे। ये है हमारी घड़ी और इसमें बजाते हैं 7:30, कितना बजाते हैं 7:30, तो आपको पता ये हो गया 12, 6 और ये हो गया, ठीक है 1 2 ये हुआ। तो घड़ी कहाँ पे होगी 7, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की पोजीशन पकड़िए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की पोजीशन पकड़िए। तो घंटे वाली सुई कहाँ पे, आवर हैंड सुई कहाँ पे होगी, 7 से थोड़ा सा आगे, देखिए ये आवर हैंड घंटे वाली सुई है, ठीक है, घंटे वाली सुई ये 7 पे, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई आपकी होगी 7:30, मतलब 6 पे होगी, कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई आपकी 6 पे। ये क्या बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है आप बताइएगा है नहीं, तो ये हो रहा है 7:30, क्या हो रहा है 7:30।
ये यहाँ पे घंटे वाली सुई जो है आपकी 7 और 8 के बीच में है, और मिनट वाली सुई कहाँ पे है? मिनट वाली सुई है आपकी 6 पे। मिनट वाली सुई कहाँ पे है? 6 पे। आपसे पूछा क्या गया है? ये एंगल पूछा गया है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया। अब हमें बताइएगा, अगर ये एंगल आपसे पूछा गया है तो एक एंगल ये भी तो बन रहा है, ये एक एंगल ये भी तो बन रहा है, बन रहा कि नहीं? अगर वो एक देखिए एक अंदर साइड एंगल बन रहा है, तो एक बाहर साइड भी तो एंगल बन रहा है। ये देखिए ये भी तो एक एंगल। अगर सपोज ध्यान से इधर देखिएगा, अगर ये वाला एंगल हमने यक्स मान लिया, इधर वाले साइड को एंगल को अगर हमने यक्स मान लिया, क्योंकि ये भी तो दोनों घड़ियों के बीच का ही तो एंगल है। अगर अंदर वाले एंगल को हमने यक्स मान लिया, तो ये वाला एंगल कितने कहलाएगा? ये एंगल आपका कितना कहलाएगा? क्योंकि आपको पता है पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पूरा सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है? हमारा 360 डिग्री का होता है। और अगर इतना एंगल x हो गया, तो जो बचेगा एंगल वो कितने होगा? 360 माइनस x डिग्री का होगा ही नहीं? कितने डिग्री का होगा? 360 माइनस x डिग्री का होगा। ठीक है, बड़ी बना लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कंफ्यूजन होगी तो बड़ा बना लीजिए इधर, जिस सबको देखिए ये बजाते हैं ना 12 3 6 9 1 2 5 10। अब सबको दिखेगा, इतनी बड़ी घड़ी है सबको दिख जाएगी। क्या बजाना है इसमें? टाइम क्या है इसमें? 7:30। घंटे वाली सुई कहाँ पड़े होगी? 7 और 8 के बीच पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? ये हो गई मिनट वाली सुई। अब मुझे बताइए आप एंगल, ये मिनट वाली हैंड है, मिनट वाली सुई है, और ये आपकी आवर हैंड है। हमने आपसे बोला कि अगर ये एंगल आपसे पूछा, सपोज मान लीजिए, देखिए यहाँ इसने ये नहीं बोला कि अंदर वाला एंगल बताइए बाहर। आपसे ना पूछेगा पेपर में, अगर ऐसा बोल रहा है तो ऐसा नहीं बोलेगा अंदर वाला एंगल बताइए बाहर वाला, ऐसा थोड़ी, बाहर वाला एंगल थोड़ी नहीं है। आप खुद समझिए, वो दो में से एक एंगल पूछेगा, दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन में हो उसको लगाइए, दोनों आंसर सही रहेंगे। x डिग्री और ये 360 माइनस x डिग्री दोनों सही रहेंगे। ऑप्शन में जो दिया, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो बोथ का टिक करेंगे। क्या लगाएंगे? बोथ का टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे अब हमने आपसे कहा कि अगर ये x डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? अगर ये x डिग्री का है, तो जो बचेगा, बाकी जो बचा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? आप बोलेंगे 360 माइनस x डिग्री, 360 माइनस x डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? नहीं, ये वाला एंगल हमें सपोज में निकालना है। ये वाला एंगल अगर हमने निकाला, अगर ये वाला हमने x वाला एंगल निकाला, तो कितने को बताइए? गैपिंग कितने डिग्री की है? कितने घंटे की है? 1 घंटे की गैपिंग है, 1 घंटे। ये एंगल है तो आपसे पूछा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। देखिएगा एक गैपिंग में लिखिएगा, एक गैपिंग का मतलब होता है 30 डिग्री का एंगल। एक गैपिंग का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री का एंगल। ध्यान से देखिएगा इधर, एक गैपिंग का मतलब होता है 30 डिग्री का एंगल। क्योंकि हर बार आपको क्लॉक नहीं बताना, आपको अपने माइंड में इसको सॉल्व करना है। हर बार क्लॉक नहीं बनाएंगे हम ना, सिर्फ एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं फिर आपको अपने माइंड में बताना है। देखिए 4 और 3 के बीच में कितने गैपिंग? एक गैपिंग का मतलब 30 डिग्री, एक गैपिंग का मतलब 30 डिग्री, एक गैपिंग का मतलब क्या है? 30 डिग्री। इधर भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। एक गैपिंग का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक गैपिंग का मतलब होता है क्या है? 30 डिग्री। अब आपको ये समझ में आया होगा, ये देखिए 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये 30 डिग्री, तो हमको यहाँ 7 से और 6 के बीच का एंगल बताना है। ये 7 का यहाँ से और यहाँ के बीच का एंगल बताना है। ये इतनी दूरी का एंगल बताना है। तो ये 30 डिग्री तो आ गया, देखिए ये 30 डिग्री तो हो गया, बाकी ये कितना चली हुई है? अभी कितना चली हुई? तो आप बोलेंगे सिर्फ कितना चली है? 30 मिनट। 30 मिनट तो आगे गई होगी। घंटे वाली सुई जो आगे इतनी कितनी डिस्टेंस तय की होगी? 30 मिनट। और 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती? हाफ डिग्री। अगर 1 मिनट में
हाफ डिग्री बनाती है तो 30 का हाफ कितना बनाएगी? आप बोलेंगे 15 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे बनाई और इतना कितना बना दी? 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को हो जाएगा 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। किसका आंसर? यक्स का आंसर। अगर यक्स वाला 45 हो गया तो बाकी जो बचा वो कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। बाकी जो बचा वो कितना हो जाएगा आपका? 315 डिग्री। देखिए अगर ये वाला आपका 45 डिग्री हो गया तो जो बचा है वो कितना हो जाएगा? 315। अब ऑप्शन में हमने ये कहा ना, ऑप्शन में एक होगा या अगर एक है तो जो है वो टिक लगाइए, अगर दोनों है तो ऑप्शन में क्या लगाइए? बोथ लगाइए। अब ये मत बोलिएगा कि दोनों है बट बोथ का ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों सही रहेंगे। आप जो भी लगाएंगे आपका आंसर सही माना। आप 45 लगाएंगे तो भी सही रहेगा, 315 लगाएंगे तो भी सही रहेगा। जब भी अगर एग्जामिनर दोनों ऑप्शन में देगा तो बोथ देगा, ठीक है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो लैंग्वेज को चेंज करेगी, अंदर वाला ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है, तो फिर अपना उसको समझ बताइएगा जो पूछेगा। बाकी अगर दोनों दे रहा है तो बोथ का ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है। अब यहाँ एक दिया है, देखिए 45 हमने निकाला बट ऑप्शन में क्या दिया? 315। कौन सा वाला एंगल दिया है? ये वाला एंगल 315। तो आप इसको लिख लेंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अब बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा तो फिर से देखिए, हमने बताया ना हम एक ही बार क्लॉक बना के समझाएंगे। आपको हर बार अपने माइंड में क्लॉक बनाना है। कहाँ पे? माइंड में क्लॉक बनाना है, ठीक है। अपने माइंड में क्लॉक बनाइए और माइंड में उनकी पोजीशन, बस क्या करना है, घंटे और मिनट की सुई को पोजीशन है देना है। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की पोजीशन। 1 मिनट को आराम से सोचिए कि यहाँ पे जैसे 7:30 है, 7:30 है, कितना है? 7:30 है। 7:30 को अपने माइंड में टाइम सेट करिए तो आपको पता होगा घंटे वाली की जो सुई होगी, घंटे वाली सुई है वो 7 और 8 के बीच में ही होगी, क्योंकि 30 मिनट 7:30 है ना। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 6 पे होगी। मिनट वाली सुई 6 पे होगी तो 6 और 7 के बीच में एक गैपिंग हुई, कंप्लीट गैपिंग। अगर हम कह रहे हैं अपने माइंड में आप अब घड़ी बना रहे हैं तो उनकी पोजीशन को, क्योंकि हर बार पेपर टाइम पे आप क्लॉक तो बनाने नहीं लगेंगे, ठीक है, आपको अपने माइंड में ही बनाना है। तो 7 और 8 के बीच की गैपिंग 30 डिग्री। कितनी आ गई? 30 डिग्री। प्लस आपको पता है जो घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में है वो कितना चली हुई है? 7 से कितनी चली हुई है? कितनी दूरी? तो 30 मिनट की दूरी तय की है ना, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं ना, 7:30 है इसलिए बीच बीच में है ना। तो कितने मिनट की दूरी तय की है? 30 मिनट। और 1 मिनट में हाफ डिग्री के एंगल बनता है तो 30 का आधा कितना होगा? 15 होगा। तो 15 कर दीजिए, कोई डाउट? तो कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री। अगर एक 45 तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 315। कहाँ से आया होगा? 360 से माइनस किया गया होगा, ठीक है। 360 से माइनस करके 315 ऑप्शन में जो है उसको लगा दीजिए और निकल लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अपना आंसर लगाइए। अब देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से क्लॉक बना के बता रहे हैं। 12, 3, 12, 6, 9, 2, 5। क्या टाइम है? 7:30। कौन सा टाइम है? 7:30 का टाइम है ना। तो 7:30 कहाँ पे होगा? घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? तो आप बोलेंगे 7 और 8 के बीच में। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? ये होगी। ये एंगल आपसे पूछा है तो बताइए कहाँ पे क्या टप है? यहाँ पे ये एंगल आपसे पूछा गया है। कौन सा एंगल आपसे पूछा गया है? ये एंगल। ये एंगल आपसे पूछा गया है तो आपको क्या बताना है? ये इस एंगल की ये एंगल पूछा गया है, देखा ये एंगल। तो हमने आपसे बताया ये एंगल जैसे है, अगर हम ये एंगल निकाल रहे हैं तो गैपिंग कितनी मिली? एक गैपिंग मिली ना। देखिए ये यहाँ से लेकर ये सुई और ये सुई, ठीक है, ये सुई है और ये सुई, एक गैपिंग मिली है। तो कितने? एक गैपिंग का मतलब हमने अभी बताया 30 डिग्री। एक गैपिंग का मतलब 30 डिग्री। बाकी डिस्टेंस और कितना चली है? घंटे वाली सुई कितना चली है? तो घंटे वाली चली है 30 मिनट और चली हुई है। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है घंटे वाली सुई। 1 मिनट में अगर हाफ डिग्री बनाती है
तो 30 मिनट में कितने डिग्री के एंगल बनाएगी? तो कितने डिग्री के एंगल बनाएगी? 15 डिग्री का। खुद से समझिए, अगर एक गैपिंग में 30 डिग्री के एंगल बन रहा है तो ये तो बीच में है ना, 7-30 का मतलब कहाँ पे होगी? घंटे वाली सुई बीच पे ही तो होगी, तो जस्ट आधा ही तो बनाएगी। तो कितने डिग्री के एंगल बनाएगी? 15। तो टोटल एंगल कहाँ कितना बन गया? 45 डिग्री। कितना बन गया टोटल एंगल? 45 डिग्री। 45 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन गया? 45। अगर ये हमारा 45 हो गया तो जो बचा वो कितना हो जाएगा? आपको पता 360 से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। 315 डिग्री कितना हो जाएगा? अगर एक 45 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? 315। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्या किसी को डाउट है? और हमने बताया कि इसे अपने माइंड में करिए, अपने माइंड में करिए, अपने माइंड में क्लॉक बनाइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए आराम से रिलैक्स होके कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की पोजीशन को अपने माइंड में रखिए। घंटे वाली सुई बताइए कहाँ पे होगी? तो आपकी घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी? घंटे वाली सुई को निर्धारित करें तो वो 7 और 8 के बीच में होगी, क्योंकि 7:30 है। तो घंटे वाली सुई जो होगी 7 और 8 के बीच में, है ना। मिनट है कहाँ पे होगा? मिनट वाली सुई जो होगी वो 6 पे होगी, क्योंकि 30 मिनट हो रहे हैं। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 30 पे होगी, ठीक है। अब 7 और देखिए कंप्लीट गैपिंग देखा करिए, कंप्लीट गैपिंग होगा तभी 30 डिग्री के एंगल बनाएगी। कंप्लीट गैपिंग में 30 डिग्री के एंगल। तो 7 में है कौन सी सुई है? वो 7 और 8 के बीच में कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई 6 पे है। तो 7 से 6 जो गैपिंग है ये एकदम परफेक्ट गैपिंग है ना। तो 30 डिग्री के एंगल तो हमारे पास आ गया, ठीक है। प्लस घंटे वाली सुई ने 30 मिनट और कवर किए हैं, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है। तो कितने डिग्री के एंगल? जस्ट हाफ बनाएगी, क्योंकि 30 मिनट कवर किए हैं। तो कितना एंगल बनाएगी? 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या डाउट होगा इसमें? नहीं। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक 45 है तो दूसरा 315। एकदम रट गए होगा। 7:30 में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो वो आपका बनेगा 45 डिग्री या फिर 315। दो एंगल बनेंगे, 45 डिग्री अथवा 315 डिग्री। कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, ये सारी इतिहास हम लोग जान चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, फार्मूला, लेकिन आपको लगाना ऐसे ही है जैसे हमने बताया, ऐसे ही लगाना, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। जब भी आपसे पूछे दोनों सुइयों के बीच का एंगल, दोनों सुइयों के बीच का एंगल जब पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, लिखिएगा, ठीक है। H माइनस 11 मिनट बाई 2, बस ये लिखना है। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। इसमें भी रख देंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। H का मतलब क्या है? आवर। H का मतलब क्या है? आवर। M का मतलब क्या है? मिनट। मिनट है। M का मतलब क्या है? मिनट। H का मतलब क्या है? आवर। और M का मतलब क्या है? मिनट। तो आपको बताना है, अब देखिए इसमें रखिए 60 और H की वैल्यू कितनी दी हुई है? घंटे। घंटे की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 माइनस 30 मिनट है 11 रखिए, और मिनट की वैल्यू कितनी दी हुई है? इंटू 30। 11 इंटू 30 बटे में क्या कर देंगे? 2 कर दीजिए। तत्संग 42 कितना हो जाएगा? 420 माइनस कितना? 33 बटे में कर दीजिए 2। हल कर लीजिए इसको। अब इतनी सारी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करना है ये, और अगर आपको अच्छे से आ रहा, बिना माइंड में आप लगा सकते हैं ना, तो आपको क्लॉक बनाना पड़ेगा ना कुछ। बस आप क्या करना है, दोनों सुइयों का अपने माइंड में उनकी पोजीशन निर्धारित कीजिए। गैपिंग कब पता करिए? एंगल आपको पता ही है, ये पता है कि घंटे वाली सुई कितने। सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद देखिए माइनस करिए तो 0, और ये बचा कितना? 12। 12 में से 3 गए 9, और ये बचा कितना? 3। 3 में से 3 गए 0।
ये हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 45 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन गया 45 डिग्री का। तो अगर एक 45 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 315। तो ऑप्शन में कौन सा है सी नंबर लगा लीजिए, को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया। फार्मूला भी आप रख सकते हैं। एच का मतलब क्या है आवर, एम का मतलब क्या है मिनट, एम का मतलब क्या है मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अब समझ में आ गया होगा तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने, अब देखिए दूसरा को, हाँ ये क्वेश्चन पता है क्या है, जो चौथा क्वेश्चन जो आपका था, चौथा क्वेश्चन है उसी का पांचवा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। यदि उदाहरण में जो ये वाला क्वेश्चन था, तो अगर ऑप्शन में ऐसे कुछ हो जाता, ऑप्शन अगर ऐसा होता तो आप कौन सा ऑप्शन से बताते। तो देखिए यहाँ पे 45 भी है और 315। अभी हमने जो चीजें बताई थी कि जब 45 और 315 दोनों हो तो आपको कौन सा बताना है। यहाँ पे क्या बताएंगे, 45 और 315 दोनों है तो आप किसको बताएंगे, ए और सी दोनों। कौन सा लगाएंगे, बोथ। अगर ऑप्शन में 45 भी होता और 315 दोनों होते तो ए और सी, मतलब कौन सा लगाते हैं ऑप्शन में डी, बोथ ए और सी। ठीक है, दूसरा ये बताना चाह रहा है कि अगर 45 भी है 315 भी है, बस बोथ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बोथ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप दोनों लगाएंगे तो सही होगा। दोनों लगाएंगे मैंने कहा तो सही होगा दोनों ऑप्शन में, पर प्रिफर आप किसको करिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको करिएगा, क्योंकि आपने जो दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकाला वो ये वाला निकाला है ना, तो आप इसे रखिएगा, इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आए हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर वही जो अभी हमने चौथा क्वेश्चन लगाया है, अगर उसमें ये ऑप्शन होता पहला, ये अगर ये ऑप्शन होता तो देखिए ऑप्शन ए में 45 है, ऑप्शन सी में 315 है, ऑप्शन दोनों है तो हमें लगाना है बोथ ए और सी लगाना है। ठीक है, बोथ ए और सी। अगर ये ऑप्शन ना दे के नीचे वाला ऑप्शन दिया होता, कौन सा ऑप्शन दिया होता, नीचे वाला ऑप्शन दिया होता, तो आप इसकी प्रायोरिटी देंगे, इसकी कौन सा 45 डिग्री के एंगल का। ठीक है, सही दोनों है, 315 भी है, बट अब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपको फिर उसमें देखना है, आप दोनों करेंगे तो आपसे, लेकिन अब शायद अगर एग्जामिनर तो एग्जामिनर से लड़ाई थोड़ी नहीं करना, क्योंकि सही तो दोनों है भाई। तो आपको किसको प्रायोरिटी देना है, 45 को देना है। कौन सा देना है, 45 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिना एंगल क्या बनाए, क्लॉक बनाए, बिना क्लॉक बनाए आप लोग इसको बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, क्या बताना है, 5:10। अब बताइए घड़ी वाली सुई कहाँ पे होगी, 5:10। क्लॉक अपने माइंड में बनाइए, क्लॉक यहाँ पे बनाइए और इनकी पोजीशन, घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयों की पोजीशन, आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों की पोजीशन को निर्धारित करिए। आवर हैंड कहाँ पे होगा, 5 बजे, 5:10। तो घंटे वाली सुई जो होगी 5 से थोड़ा आगे, कितना आगे, 10 मिनट आगे होगी, 5 से थोड़ा सा आगे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, तो मिनट वाली सुई आपकी 2 पे होगी, कहाँ पे होगी, 2 पे होगी। अब 2 और 5 का परफेक्ट गैपिंग बताइए, देखिए माइंड में करना है। 2 और 5 की गैपिंग होगा 3 का गैपिंग होगा ना, 3 और एक गैपिंग में 30 डिग्री, तो 3 गैपिंग में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं। देखिए ऐसे बनाइए, 90 डिग्री का होगा। घंटे वाली सुई ने 10 मिनट और चली है अभी ना, क्योंकि वो 5 से थोड़ा सा आगे, कितना आगे है, 10 मिनट और चल चुकी है। तो अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री तो 10 का आधा कर दीजिए, तो 10 का आधा कितना होता है, 5। कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 95 डिग्री का। क्या समझ में आया, ऐसे करना है, ऐसे माइंड लगाना है और ऐसे निकल करके निकल लेना है। फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा कि आपको क्लॉक अपने माइंड में बनाइए। तो पहले तो एकदम ध्यान से सुनिए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 5 से थोड़ा सा आगे होगी, 5 से थोड़ा सा आगे होगी। मिनट वाली सुई आपकी 2 पे होगी, मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 2 पे होगी। गैपिंग अब देखना है, हमें गैपिंग देखते हैं, तो 5 से 2 के बीच का जो गैपिंग है वो 3 गैपिंग है। कितने की गैपिंग है, 3 गैपिंग है। और एक गैपिंग में 30 डिग्री का एंगल बनता है, एक गैपिंग में कितने एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर एक गैपिंग में 30 डिग्री तो 3 गैपिंग में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। प्लस अभी घंटे वाली सुई ने 10 मिनट और भी तो चली है, 10 मिनट और चली है ना,
घंटे वाली सुई 10 मिनट चलिए, क्यों? क्योंकि वो 5 से थोड़ा सा आगे, कितना आगे? 10 मिनट, और 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 10 का आधा कर दीजिए, 10 का आधा कर दीजिए, तो कितना डिग्री बनाएगी? 95 डिग्री। जिनको नहीं समझ में आया एक बार क्लॉक में समझ, एक बार बनाएं क्लॉक। ये देखिए क्लॉक बन गई आपकी 12, 6, 5, 1, 2, 5। देखिए कहाँ पे होगी? बजाइए इसमें, टाइम टाइम बनाइए, टाइम कितना है? 5:10। घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा 5 से आगे होगी, ये हो गई घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 5 से थोड़ा सा आगे होगी। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? ये 1 है, ठीक है, ये मिनट वाली सुई 2 पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 2 पे होगी। घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 1 पर होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 2 पे होगी। आपको एंगल बताना है, एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, ठीक है। अगर एक एंगल, देखिए ये एंगल बताना है आपको। अगर आप लोग बताइए, खुद समझिए कितनी गैपिंग है? एक गैपिंग, ये गैपिंग और ये गैपिंग, कितनी गैपिंग मिल गई? अच्छा ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पहली गैपिंग, दूसरी गैपिंग, ये नहीं है। घंटे वाली सुई आपकी हो, मिनट वाली सुई यहाँ पे 2 पे है। गैपिंग कितनी मिली आपको? गैपिंग कितनी मिली? एक गैपिंग यहाँ पे मिली और एक गैपिंग यहाँ पे मिली, और एक गैपिंग कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे। तीसरी गैपिंग यहाँ पे। तो 30 यहाँ, 30 यहाँ और 30 यहाँ, 30 30 कितने बन गए? 90 बन गए कि नहीं? कितने डिग्री के एंगल बन गए? 90 डिग्री के एंगल। 3 गैपिंग मिला है, 2 से 3, 4, ये। अब ये 10 मिनट और चला हुआ है ना, ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मिनट की है, 10 मिनट की है। और 10 का कितना? क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री के एंगल बनाती है घंटे वाली सुई, तो 10 मिनट में कितना डिग्री की बनाएगी? हाफ उससे बनाती है ना, तो 5 डिग्री के एंगल बनाएगी। तो टोटल इनको ऐड कर दीजिए, तो टोटल जो ऐड होके कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। अगर ये 95 डिग्री का एंगल हो गया, अगर ये 95 डिग्री का हो गया, तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा? 300 या 200? 265। कितने डिग्री के एंगल? 360 से माइनस कर देंगे 265। दूसरा एंगल 360 से 95 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 265 डिग्री। कितने हो जाएगा? 265 डिग्री ना। 10 में से 5 गए 5, और ये बचा कितना? 15। 15 में से 6 9 गए, 9 6 15, और ये कितना हो गया? 265 डिग्री। तो ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं तो बोथ लगाते, बट ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? सिर्फ पहला नंबर दिया 95, तो ऑप्शन कौन सा कर देंगे? 95। प्लस दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं? एक दूसरा तरीका क्या है? आप ये लगा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो 60h माइनस 11m बच्चे में 2 लिखिए, इससे लगाइए। यहाँ पे क्या करना है? 60 की वैल्यू कितनी रखिए, और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 5 माइनस 11 इंटू वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। अपान में कितना लिख देंगे? 2। चाहे तो काट भी सकते हैं, पता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे कट कर सकते हैं। इसको काट देंगे तो ये कटेगा 30 बार में, और ये कट जाएगा आपका, दोनों को काटना है। अगर इधर आपने 2 से काट दिया तो इधर भी काटना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 11 पचे 55 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है। और ये 3 पचे 15, 150। 150 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 95। ठीक है, 150 से 55 घटाएंगे तो आएगा 95, और है कितना? 95। दूसरा कितना हो जाएगा? 265। 360 से माइनस कर देंगे 265 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। सही है, डाउट तो नहीं है? रिपीटेड बताएं। फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने कहा आप अपने माइंड में लगाइए, ना तो क्लॉक बना के लगाइए और ना ही फार्मूले से लगाइए। बाकी जो आपको सिंपल लगे, आपको तीनों मेथड पता हो गए हैं, आपको जो सिंपल लगे पेपर टाइम पे, जो इजी लगे, हमने 3 मेथड बताए हैं। आपको जो पेपर टाइम पे जिसमें से आप जल्दी कर सके, आप वही तरीका अपना लीजिए, ठीक है। किसी को डाउट हो तो एक बार हम फिर से कर दे रहे हैं, कौन सा वाला? फार्मूले का। देखिए
क्या लिखना है, 60h माइनस 11 मिनट अपान में 2 लिखना है। हमने कहा डिवाइड, कैलकुलेशन आपको पता, सिंप्लीफिकेशन जितनी होगी उतना अच्छा आप कर सकते हैं। कैसे करना है, 60 लिखिए, h की वैल्यू कितनी है 5 और m की वैल्यू कितनी है, हमने कहा मिनट, 10 मिनट है, 11 इंटू m की वैल्यू कितनी है 10 अपान में 2। आप अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो या इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसको करेंगे 30 बार में और इसको करेंगे 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में हल करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 55, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 95। तो पहला वाला 95 तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 265। ऑप्शन में जो दिया हो उसको दे दीजिए, ऑप्शन में ये दिया है तो आंसर हो जाएगा। कर लीजिए, फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। 60h बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा, h माइनस 11 मिनट अपान में 2 याद करके लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी जैसे हमने बताया वैसे करेंगे तो ज़्यादा आसान। गैपिंग को पकड़िए, गैपिंग है 3 तो एक गैपिंग में 30 डिग्री प्लस 10 मिनट और चला है तो कितना होगा, 10 का आधा कर दीजिए 5 तो कितना हो जाएगा 95। ये आसान है या ये करना आसान है, खुद से बताइए। अगर ये सीख लेंगे आप लोग तो ये कितना आसान है कि माइंड में कैलकुलेशन हो रही है, और ये करना थोड़ी नहीं आसान है। ये चीज़ करना अगर आप लोग को आसान लग रहा है तो आप इसको करिए, है ना। बट पेपर में ये करने के लिए थोड़ी नहीं जाएंगे, इसके लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। इसके लिए इसको सोचिए, इसको कि अगर मैंने कहा घड़ी की पोजीशन जो 2 सुइयां हैं उसकी पोजीशन को आप निर्धारित करिए। एक 5 से थोड़ा सा आगे होगी, कितना 10 मिनट में, 10 मिनट थोड़ा सा आगे होगी क्योंकि 5:10 हो रहे हैं। मिनट वाली घंटे वाली सुई 5 से थोड़ा सा आगे होगी, और मिनट वाली सुई जो होगी आपकी वो कहाँ पे होगी, 2 पे होगी। 2 से लेकर जो 5 तक परफेक्ट गैपिंग आ रही है वो 3 गैपिंग आ रही है। एक गैपिंग 30 डिग्री के एंगल बनाती है तो 3 गैपिंग कितने डिग्री के एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री के एंगल। हम 90 डिग्री तो पहुंच गए, प्लस अभी घंटे वाली सुई थोड़ा सा 10 मिनट आगे है ना, 5 से 10 मिनट आगे है, तो 1 मिनट में अगर हाफ डिग्री बनाती है घंटे वाली सुई आपको पता होगा, लिख लीजिएगा, हाँ ये सब कुछ नोट करवाए हैं। घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का बनाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो 10 मिनट है तो 10 मिनट में जस्ट उसका आधा ही तो बनाएगी, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 5 डिग्री के एंगल। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के। कितने बार बता चुके, अब तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो करिए, देखिए इसको भी वैसे ही बनाना है, माइंड में देखिए, सॉल्व करिए इसको। क्या बताना है इसमें, किसी घड़ी में 5:40 अब इसमें 5:40 अपने माइंड में बजवाइए, 5:40। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों की पोजीशन को पकड़िए, कहाँ पे होंगी। आपको पता है घंटे वाली सुई जो होगी वो कहाँ पे होगी, 5:40 है तो वो 5 से थोड़ा आगे होगी, है ना, 5:40 है ना, 40 मिनट क्या होगी, आगे होगी। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली जो सुई होगी वो आपकी 8 पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, आपकी 8 पे होगी। अब बताइएगा, परफेक्ट गैपिंग को पकड़िएगा, तो गैपिंग जो होगी, क्योंकि घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में है ना, 5 और 6 के बीच में है, और घंटे वाली सुई तो हम लेंगे गैपिंग, परफेक्ट गैपिंग हमने कहा अपने माइंड में लीजिएगा 6 से लेंगे। 6 से गैपिंग कहाँ जाएंगे हम लोग, 8 में जाएंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई 8 पे है। मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 8 पे है। 6 से 8 तक की गैपिंग कितनी होगी, 2 गैपिंग मिलेगी। एक गैपिंग में 30 डिग्री, 2 गैपिंग में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री। 2 गैपिंग में कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, घंटे वाली सुई ने 40 मिनट दूरी कवर करेगी अभी या कवर कर चुकी है, बताइएगा। आपके माइंड, आपके जो आपके हमें चाहिए क्या, वो 40 मिनट कवर करेगी या 40 मिनट कवर कर चुकी है। तो आप क्या बोलेंगे, वो 40 मिनट कवर करके आ चुकी है। तो जो कवर कर चुकी है, जो दूरी उसने कवर कर ली, उससे तो मतलब नहीं, जो कवर करेगी उससे मतलब है हमें।
तो कवर कितना करेगी, 20 मिनट की दूरी और कवर करेगी। घंटे वाली सुई कितनी दूरी करेगी, 20 मिनट, है ना। 8 पे वो किसमें 6 पे पहुंचने के लिए 20 मिनट और चलेगी। तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, नहीं 1 मिनट में अगर हाफ, तो 20 मिनट में 10 डिग्री का। आप लोगों को समझ में आ रहा है, 70 डिग्री का। अगर एक 70 हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 290 डिग्री। दूसरा कितना हो जाएगा, 290। ऑप्शन में जो दिया हो, ऑप्शन में दिया 70 नहीं दिया है, तो ऑप्शन में कौन सा दिया है, 290। यही बताया एक ही ऑप्शन में। अब आप लोग को नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। मैंने आपसे बताया है कि आपको पोजीशन देखना अपने माइंड में, हर बार क्लॉक नहीं बनाना। अगर जिसको नहीं समझ में, फिर से देखिए, क्लॉक बना रहे हैं हम। ये हो गई क्लॉक आपकी, ठीक है। ये क्लॉक हो गई। आपको टाइम यहाँ पे देखिए 12, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। इसमें बजाइए क्या, 5:40। क्या टाइम देना है इसको, 5:40। तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, आपको पता है घंटे वाली सुई 5:40 के लिए कहीं यहाँ पे होगी कि नहीं, ये यहाँ पे घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, बताइए। मिनट वाली सुई 8 पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 8 पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, आप 8 पे होगी। गैपिंग कितनी मिली, गैपिंग पकड़िए, गैपिंग। गैपिंग देखिए, परफेक्ट गैपिंग के लिए बोले हैं, तो परफेक्ट गैपिंग कितनी हो गई, ये सबसे पहले ये देखिए एंगल कितना चाहिए। एंगल ये दोनों सुइयों के बीच का चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, ये दूरी तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है ना। खुद से सोचिए, घंटे वाली सुई 40 मिनट कवर करके आई है यहाँ पे, और एक गैपिंग का मतलब होता है 60 मिनट। एक गैपिंग का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। यहाँ से यहाँ तक का मिनट की अगर दूरी बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी की बात करें, तो बाबू होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। जबकि घंटे वाली जो सुई है, जो आवर हैंड है, ये ऑलरेडी 40 मिनट की दूरी कवर कर चुकी है। जो कवर कर चुकी है वो हमसे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे इधर का एंगल आप क्या करेंगे, इधर की दूरी आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो ये एंगल बताना है ना, ये यहाँ से ये दूरी की एंगल बताना है। ये देखिए, समझ में आ रहा है ना, माइंड में जा रहा है ना। देखिए ये क्या है, अब अगर ऑलरेडी 40 मिनट की दूरी कवर हो चुकी है, तो 60 में से अगर आपने 40 कवर कर लिया है, तो बचा कितना होगा, 20। कितनी बची होगी, 20, है ना। और दो गैपिंग ऑलरेडी परफेक्ट गैपिंग है ही है, एक ये जिसमें 30 और इसमें भी 30, और 20 का मतलब क्या होता है, जस्ट हाफ। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 30, 60 और ये 10, 70 डिग्री के एंगल बनेगा। हमने आपसे बताया अगर एक 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 290। दूसरा क्या हो जाएगा, अभी तक नहीं चल रहा था क्या? 270, ये अगर एक 70 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 290, ठीक है। अगर एक 70 हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा 290। ऑप्शन में मैंने बोला जो होगा उसी को टिक लगाना है। अगर दोनों है तो बोथ होगा, अगर एक है तो जो है उस पे लगा दीजिए। एक बार फिर से देखिएगा, आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि टाइम लगेगा, फार्मूले में कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा। देखिए ये हुआ 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। टाइम को देखेंगे तो क्या बजाना था हमको, 5:40 मिनट। घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, घंटे वाली सुई ये यहाँ पे होगी, और मिनट वाली सुई ये यहाँ पे होगी। ये दूरी बताना बाबू, देखिए ये दूरी हमें बताना है। कौन सी दूरी बताना है, ये दूरी बताना है, ये दूरी बताना है, ठीक है। आपको पता है कि गैपिंग कितना, ध्यान से देखिए, गैपिंग इधर देखिएगा, ठीक है। गैपिंग, ये गैपिंग, एक गैपिंग, दो गैपिंग, दो गैपिंग हो रही हैं, और एक गैपिंग ये, एक गैपिंग ये। लेकिन अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो टोटल गैपिंग है 60 मिनट की, जिसमें से 40 मिनट ऑलरेडी कवर हो चुका है। बचा कितना, 20 मिनट की दूरी और बची, ये दूरी 20 मिनट की दूरी और बची है। और 20 मिनट में
अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनता है तो 20 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा? 10 डिग्री का एंगल बनेगा। 10 डिग्री का हानि टोटल है कितना? 2 गैपिंग ये और ये 60, तो 60 प्लस 10 70 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? समझ में आया? तो अगर एक 70 डिग्री का हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 290 डिग्री का। कितना? 290 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। दूसरे तरीके से आप लोग कैसे लगा सकते हैं? हमने बताया कि फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 60h 60h माइनस 11m/2, ये भी कर सकते हैं। 60 देखिए 60 और h की वैल्यू क्या रखेंगे? h की वैल्यू आप लोग रखेंगे कितना? 5 माइनस 11 इंटू 40 बाई कितना? 2। काटना डिवाइड करना आपका काम है, जितनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो गई वो काट सकते हैं। 30 और यह इधर का आकर काटें तो इधर भी काटना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 40 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कटेगा? 20 आएगा कितना? 3 × 5 = 15 150 माइनस 4 दूनी 22 220, क्या हो जाएगा? 220। अंतर रहता है, ठीक है, अंतर जो ये मत सोचेगा नेगेटिव में आया, नेगेटिव नहीं, यहाँ पे अंतर है। अंतर का मतलब समझ रहे होंगे ना? अंतर का मतलब जिनको भी नहीं पता वो समझेंगे। देखिए जैसे 7 माइनस 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज 7 में से 5 माइनस करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये होता है माइनस, और यहाँ पे मैंने बता दिया ऐसे, मतलब ऐसे नंबर लीजिए 7 में से 10 माइनस करवाइए, ठीक है, और ये हो गया अंतर का सिंबल 7 में से 10। यहाँ पे अंतर आएगा -3 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा आपका सिर्फ 3 का, सिर्फ 3 का। क्यों? क्योंकि अंतर का मतलब ये होता है जो नंबर ज़्यादा हो उसी से माइनस कर दीजिए, जबकि डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर वैल्यू छोटी से बड़ी को जो माइनस करते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव का सिंबल लगता है, बट यहाँ कोई सिंबल वगैरह नहीं लगता। इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस देखना है, ठीक है। कितना आया? 220 में से 150 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अगर मैंने कहा एक 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। ऑप्शन में जो हो उसको लगा दीजिए। सबको आ रहा होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, अब तो समझ में आ गए ना एंगल बेस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब तो आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 12:20 हो रहे हैं, तो बताइए दोनों घड़ियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 12:20 हो रहे हैं, तो बताइए दोनों घड़ियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको बताना है। 12 ठीक है, तो आप बताइए 12:20 है, 12:20 हो रहे हैं, तो अब आपको मैंने क्या बताया कि माइंड में 12:20 बनाइए ना, क्लॉक हर बार नहीं बनाना है आप लोगों को। तो 12:20 घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? घंटे वाली सुई 12 से थोड़ा सा आगे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? मिनट वाली सुई 2 पे होगी। बिल्कुल 12:20 हो रहे हैं, सॉरी, मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 4 पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 4 पे होगी। घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी आपकी? 12 से थोड़ा सा होगी। परफेक्ट गैपिंग देखिए ना, परफेक्ट गैपिंग आप देखें तो घंटे वाली सुई जो होती 12 और 1 के बीच में होगी। तो 1 से लेके 4 तक की गैपिंग कितनी मिली? 3 की गैपिंग मिली। 1 से लेकर 4 तक की जो गैपिंग मिलेगी 3, और 3 का मतलब 30 डिग्री का, 30 एक गैपिंग का मतलब 30 है, तो 3 गैपिंग का मतलब 90 डिग्री। 3 गैपिंग का मतलब 90 डिग्री। घंटे वाली सुई कितनी दूरी कवर कर चुकी है? 20 मिनट कवर कर चुकी है। घंटे वाली सुई 20 मिनट की दूरी, सॉरी हाँ 20 मिनट की दूरी कवर कर चुकी है। अब उसे कवर कितना करना पड़ेगा? अभी उसे देखिए, तो मैंने कहा जो कवर कर चुकी है उससे मतलब नहीं होता बाबू हमको, जो ऑलरेडी वो चल चुकी है। कवर मतलब जो चल चुकी है। घंटे वाली सुई देखिए एक गैपिंग में 60 मिनट का होता है, एक गैपिंग जो होता है 60 मिनट का होता है, बट ऑलरेडी वो 20 मिनट पार कर चुकी है। अब घंटे वाली सुई को
कितना चलना पड़ेगा? 40 मिनट और चलेगा, क्योंकि 60 मिनट होते हैं, 20 का पार कर चुकी है, 40 हमको और चलना पड़ेगा। तो 40 मिनट चल रहा है और 1 मिनट में हाफ बनाते हो तो 40 का आधा ही तो बनाएगी। 40 का आधा का मतलब क्या? 20 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री का एंगल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 110। अगर 110 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 250 डिग्री का। दूसरा कितना हो जाएगा? 250। ऑप्शन में जो हो उसको मारिए। ऑप्शन में कौन सा आंसर है? 250 वाला है, 250। देखिए अगर ये आएगा बाबू ना आपको, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, इसलिए माइंड में बनाने की ट्राई तो करिए, एटलीस्ट कोशिश तो करिए एक बार। सिर्फ आपको घड़ी की पोजीशन को निर्धारित करना, क्या करना है? घड़ी की जो है पोजीशन को निर्धारित करना है। घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पे होगी? घंटे वाली सुई 12 से थोड़ा सा आगे, 12 और 1 के बीच तब होगी। मिनट वाली सुई आपकी 4 पे होगी। हमने बताया आपसे परफेक्ट गैपिंग को पकड़िए, तो गैपिंग है 1 से लेके 4 तक की गैपिंग, 3 गैपिंग पकड़ में आई। परफेक्ट गैपिंग पकड़ना, और एक गैपिंग का मतलब होता है 30 डिग्री। एक गैपिंग का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो 30 त्याई 90, तो 3 गैपिंग में कितने? 90 डिग्री का एंगल बन चुका। बिल्कुल आपको इतना समझ में, आप बोलेंगे जी समझ में आया इतना। 30 गैपिंग, 3 गैपिंग समझ आया। घंटे वाली सुई कहाँ पे बताइए? 20 मिनट आगे, 20 मिनट चल चुकी है। एंगल तो हमें बताना 20 मिनट चल चुकी है, तो अभी उसे चलना कितना होगा? तो आप बोलेंगे 40 मिनट और चलना पड़ेगा ना, यही तो बोलेंगे ना जी, बिल्कुल 40 मिनट उसे और चलना पड़ेगा। तो 40 मिनट, हर मिनट वो हाफ डिग्री बनाती है, तो 40 का भी आधा ही तो बनाएगी। 40 का क्या बनाएगी? आधा बनाएगी। तो 40 का आधा कितना होता है? 20 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। और 110 बोलिए, या फिर अगर एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? अगर एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? आपको पता है 250 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के। अब 250 जिसको नहीं पता कहाँ से आया, तो आप कर लीजिए 360 माइनस, इसीलिए पहली क्लास देख लीजिएगा हनी, ठीक है। 360 माइनस कितना? 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो दूसरा एंगल हमने आपसे बताया इसमें से एक ऑप्शन में देगा, हमने बताया है कि आपको एक ऑप्शन में देगा, जो ऑप्शन में दिया उसको लगाइए। ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो बोथ लगाइए। ऑप्शन में दोनों दिया है पर बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो हमने बताया आपको पहला प्रेफर करना है। कौन सा प्रेफर करना है? तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा कौन सा? 110 वाला। कौन सा प्रेफर करना पड़ेगा? जो आपने निकाला है 110, ठीक है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट बढ़े, या इस चीज को और दूसरे तरीके से मैंने क्या बताया, दूसरे तरीके से आप कैसे करते हैं इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो क्लॉक में फिर से बताएं। क्लॉक में बनाएं, देखिएगा क्लॉक, क्लॉक में एक बार समझा दें जिनको नहीं समझ में आया। क्लॉक में अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए टाइम क्या हो रहा है? 12:20। कितना हो रहा है? 12:20। 12:20 है, 12:20 हो रहे हैं, ठीक है। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? टाइम बताइए 12। तो मैंने कहा 12 तो घंटे वाली सुई ये यहाँ पे थोड़ा सा होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? ये यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना। परफेक्ट गैपिंग पकड़िए, परफेक्ट गैपिंग आप पकड़ेंगे, ये एंगल है आपको बताना है। तो परफेक्ट गैपिंग ये सोचिए ना, एंगल तो हमें इस दूरी से इस दूरी के बीच में बताना है, जो दूरी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। 20 मिनट तो चल चुकी ना, ये 12:20 का मतलब क्या? ये 20 मिनट चल चुकी, तो ये तो मतलब है नहीं है, क्योंकि मिनट वाली सुई यहाँ पे है। गैपिंग, परफेक्ट गैपिंग एक ये है और एक ये है और एक ये है। 3 परफेक्ट गैपिंग मिली, तो 3 का मतलब क्या? 90 डिग्री, क्योंकि एक में होता है 30 डिग्री की गैपिंग। अब 20 मिनट ऑलरेडी कवर हो चुका है, टोटल होता है 60 मिनट। 20 मिनट ऑलरेडी कवर हो चुका है, टोटल होता है 60 मिनट। तो 40 अभी बचा हुआ है, कितना? 40 मिनट अभी भी बचा हुआ है। और 1 मिनट में क्या होता है? हाफ डिग्री। 1 मिनट में क्या होता है? हाफ डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा?
20 डिग्री। तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 20 110 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा? 110। अगर एक एंगल 110 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा? दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। कहाँ से माइनस करना है? 360 डिग्री से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लॉक बना के आपको नहीं करना, आपको अपने माइंड में करना है। क्लॉक नहीं बनाना, क्योंकि क्लॉक बनाने के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको अपने माइंड में ही क्लॉक बनाना है और माइंड में ही उनकी सुइयों की पोजीशन को सेट कर देना है। आवर हैंड को भी और मिनट हैंड को, दोनों को सुइयों की पोजीशन सेट करिए और खुद से गैपिंग वगैरह पकड़ के एंगल बताइए। यहाँ पे सेट करना पड़ेगा तभी आएगा, बाकी नहीं तो टाइम लगेगा। आपको इतना टाइम दिया ही नहीं जाएगा पेपर में। देखिए फार्मूलेस लगाना तो क्या लगाएंगे? 60h माइनस 11m बाई 2। 60 h की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 2 की वैल्यू 11 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 20 पान में 2 करिए। 2 से डिवाइड कर देंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 10। ये कितना हो जाएगा? 160। और ये कितना हो जाएगा? 110। माइनस करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 50 और ये हो जाएगा 250। कितने डिग्री का एंगल आया? 250 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आ गया? 250। अगर 250 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? एक अगर 250 आया है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 110। दूसरा कितने डिग्री का हो जाएगा? अगर एक 250 डिग्री का एंगल आया है तो दूसरा जी हो जाएगा 110। तो ऑप्शन में जो दिया हो उसी को बताइए। ऑप्शन में 250 दिया है तो 250 बताइए, नहीं तो 110 बताइए। ठीक है, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बताइए, देखिए ये दिखने में जितना भड़कीला है बहुत इजी है। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे ना तो क्वेश्चन होगा, इसमें इतना टाइम लग जाएगा। यहाँ वही आदमी कर सकता है जिसको बिना फार्मूले के आता है। ठीक है, तो आपको अगर बिना फार्मूले के आ रहा तो इसको देखिए लगाइए। अगर फार्मूलेस लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो आप बिना फार्मूलेस लगाइए इसको। क्या बात कर रहा है? किसी घड़ी में 7:46 से 4/11 है, तो बताओ घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इट इज 7:46 4/11 in the clock, then what will be the angle between both the hand of the clock? दोनों सुइयों के बीच में, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल्स बताना है आपको। टाइम क्या हो रहा है? 7:46 से 4/11। क्या हो रहा टाइम? 7:46 से ही 4/11। तो इसको लगाइए। तो आपको क्या करना है? घंटे वाली सुई को, अच्छा घंटे वाली की पोजीशन निर्धारित करिए। क्लॉक बना रहे हैं, देखिए क्लॉक देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग को डाउट ना हो। गई क्लॉक आपकी 12 6 1 2 4 5 7 8 10। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी और घंटे वाली सुई की पोजीशन बताइए। 7:46 सही 4/11। तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? घंटे वाली सुई थोड़ा सा ये यहाँ पे होगी, है ना, 7 और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? तो मिनट वाली सुई होगी 46, है ना, ये यहाँ पे होगी कि नहीं? मिनट वाली सुई 45 होता है, 9 पे होती तो 45 होता, बट 46 है। थोड़ा सा आगे कर दीजिए इसको। क्या कर दीजिए? थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिए। अब ये एंगल आपसे पूछ लिया गया है, ये वाला एंगल, इस एंगल पूछा, आपको बताना है। तो आप परफेक्ट गैपिंग देखिए, गैपिंग कितनी है आपके पास? देखिए बहुत ही ध्यान से, मैंने कहा जितनी डिग्री हम जितनी डिस्टेंस चले सिर्फ उतनी ही कवर करवाना है। ये है आपकी मिनट हैंड और ये है आपकी आवर हैंड। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है कि आवर हैंड 1 घंटे में या 1 मिनट, आवर हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। आवर हैंड 1 मिनट में, आवर हैंड जो है
1 मिनट में कितने डिग्री के एंगल बनाती है? कौन सी सुई? आवर हैंड। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री के एंगल बनाती है। ये सब कुछ ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिनट हैंड कितने डिग्री? मिनट हैंड की बात करें अगर हम, मिनट हैंड तो वो जो बनाती है मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। अब यहाँ से डिस्टेंस को देखिए, गैपिंग कितनी है आपके पास? परफेक्ट गैपिंग 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो ये हमारे हाथ में आ गया। जी बिल्कुल, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, 30 डिग्री ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको पता है टोटल होता है 60 मिनट। टोटल गैपिंग कितनी होती है? 60 मिनट की। 60 मिनट की गैपिंग होती है। ऑलरेडी ये जो गैपिंग है कितनी है? ये वाला जो टाइम है ये है 1 मिनट, कितना? 1 मिनट और 4, क्योंकि 45 तो यहाँ हो गया, 46 जाना है। देखिए टोटल है 46 सही 4/11। तो यहाँ अगर सुई होती है आपकी 9 पे, परफेक्ट 9 पे होती तो उसको बोलते हैं 45 मिनट, है ना, 45 मिनट। बट वो 46 है तो 1 मिनट 4/11 यही तो है। ये इतनी दूरी ये वाली मिनट वाली चली है। घंटे, ये आवर हैंड की बात करें तो टोटल होता है 60 मिनट, जिसमें से कितनी मिनट चल चुकी है? 46 सही 4/11 ऑलरेडी वो चल चुकी है। कितना चल चुकी है? 46 सही 4/11। तो माइनस करना आता है, 60 में से 46 सही 4/11 को माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस करते हैं ये चीजें हमने बता चुके हैं। कैसे? 60 को 59 प्लस 1 लिख दीजिए। 60 को क्या लिख देंगे? 59 प्लस 1 लिखिए। ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन। 60 को 59 प्लस 1 करिए। 59 से 46 को माइनस करेंगे आप। 59 से 46 को आप माइनस करेंगे तो 9 6 3 और ये बचा आपका 5, 5 में से 4 गए 1, 13 आया। और ये बचा 1 में से माइनस करेंगे तो 7 बट्टे कितना आ जाएगा? 11। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अभी जो मिनट वाली सुई चलेगी, अभी जो मिनट वाली सुई चलेगी आपकी, वो कितना चलेगी? वो आपकी चलेगी, ये मिनट वाली जो सुई चलेगी आपकी, वो चलेगी सिर्फ कितना? ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस करेगी, ये डिस्टेंस कवर करे। और ये डिस्टेंस है कितनी? ये डिस्टेंस है 13 सही 4/11 मिनट। 13 सही 4/11 मिनट, है ना। ये मिनट वाली सुई इतनी, वो आवर हैंड वाली सुई ये कवर करेगी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सब कुछ पहले नोट कर लीजिए। अब आपको पता है 30 डिग्री तो आपने ये लिख दिया था, 30 डिग्री आपने ये लिख दिया था। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 30 डिग्री हमारी ये गैपिंग, ये वाली गैपिंग, प्लस आपको पता है ये अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में अगर हाफ डिग्री का एंगल बनाती है तो 13 सही 4/11 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो ये कितना हो जाएगा? तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिख लें। अगर जैसे मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, 13/2 उसका भी आधा करेगी और प्लस 4/11 दूना 22 कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है, आप कितना आसान और कितनी जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं दोनों को अलग। ये 11/22 कहाँ से आया होगा? अगर किसी को डाउट है तो 1/2 करिए। ये 1/2 किया गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों का आधा आधा करेंगे ना। नहीं ऐसे करना है तो आप ऐसे करिए, 13-11 का मल्टीप्लाई करवाइए, 143, फिर 4 जोड़िए, फिर उसका बटे में 2 करिए, उसका हाफ करिएगा, ठीक है। इतना करना पड़ेगा। या तो फिर अलग अलग दोनों कर लीजिए, तो वही हमने अलग अलग कर लिया है। प्लस करिए, इधर की भी डिस्टेंस कितनी कवर करना है? ये है ये। तो आपको पता है कि अब मिनट वाली सुई के बारे में हम ये बात करें। ये मिनट वाली डिग्री चल रही, सुई चल रही ना, इसने कितनी चाल चली हुई, कितनी डिस्टेंस कवर की है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल बनाती है। ये देखिए लिखा है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के एंगल बनाती है? वो बनाती है 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल बनाएगी, प्लस 4/11 मिनट में ये बनाएगी 6 डिग्री का। दोनों को 6-6 डिग्री देती है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 24/11 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 प्लस 24/11। इससे पता है क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, बस इतना है, ये करना था। ये कैलकुलेटिव नहीं है। अगर आपको अच्छे से आता है तो ये चीज़ें हमें, ये फालतू में आप लोगों को बताना पड़ा। नोट कर लीजिए, नहीं तो रफ कर दे रहे हैं। जिनको ये सब चीज़ें पता है, हाँ, तो आपको सिर्फ बस इतना है करना था, इतना, और इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए।
ये भी कैलकुलेशन पता है आपको, तो आपको पता है ये 6 37 जुड़ जाएगा, 22 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ 11 से मल्टीप्लाई 143 सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रफ कर दे इसको। 13 सही 7/4 आया था 60 में से माइनस करने पे। देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए 30 6 36 प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये है, इसको बनाना हमें एलसीएम लेंगे तो 22, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई कर, जिसको जैसे आ रहा हो वैसे करेगा, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिएगा। 13/2 है, 4/22 है, 24/11 है, हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि यहाँ पे इसका जो हर है इसको बराबर करना है, हर जगह क्या ले लेंगे 22, 22 ले लेंगे। जैसे अगर हम ये 22 2 से डिवाइड करेंगे 22 को तो 11 बार में जाएगा, उसी 11 का मल्टीप्लाई ऊपर करवा देंगे, ठीक है, ये 13 के साथ 22 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हुआ 24/11, सिर्फ फ्रैक्शन वाले लिए हैं, बाकी उनको जोड़ चुके हैं, 60 कहाँ से 36 होगा, ठीक है, 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 24, 11 2 तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे हाथ में कितना है नंबर, 13 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 3 4 1 प्लस क्या, ये कितना था 4 था ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ये 24 दूना 48 हो जाएगा, बट्टे में कितना कर देंगे 22। समझ में आया, ये चीज़ें करना है, प्लस इनको प्लस कर दीजिए, जोड़ देंगे तो 4 3 7 8 7 15, देखिए 4 3 7 4 3 7 और 8 4 3 7 7 8 7 16 8 7 15 सॉरी, कैलकुलेशन डेसिमल में जाएगा क्या, कैलकुलेशन जो होगा आपका, कहीं एक मिनट चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार देखिएगा यहाँ से, ये 30 हुआ, ठीक है, ये 13 11 143 आया, ठीक है, 3 1 4 और 143, ठीक है, और ये जो आएगा आपका 22 है तो 4 1 4, ठीक है, ये हुआ 24 दूना 48, वो भी सही है, ये 4 भी सही है, 30 6 36, ये 6 कहाँ से आया था, तो ये 6 यहाँ से आया था, 6 1 6 और 6 चौको 6 कम 6 6 चौको 24 24 गेट 11, सब कुछ सही है। गलत कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, ठीक है, एक मिनट, कैलकुलेशन एक बार चेक कर देखिए, मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई की बात करें तो हमने कहा 13 सही 4/11 आया, 13 सही 4/11 आया था, 13 सही 7/11, ठीक है, 13 सही 7/11 यही शायद है, 13 सही 7/11 है, ठीक है, ये चीज़, और ये कितना है 4/1 सही 1/11 था, 1 सही 4/11, तो 30 डिग्री तो हमारे पास में फुल गैपिंग का, अगर हमने बताया तो ये क्या हो जाएगा 13/2 प्लस 7/11 है, ठीक है, ये 7/11 था, और ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, 7/22, यही चीज गलत कर दिए थे, ठीक है, 7/22 हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, ये 6, ये सब कुछ तो लिखा गया, इसको लिख दीजिए 6 प्लस 24/11, इनको देखिए परफेक्ट नंबर है, ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर से यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिएगा मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो आ कितना जाएगा 143 प्लस, ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं आ रहा इसलिए पूरा बेसिक से बता रहे हैं, डायरेक्ट भी रख सकते थे लेकिन आपको इसलिए पूरा बेसिक से बता रहे हैं जिससे जिनको नहीं आता वो उनको पता चल जाए। 7 का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है 30 36 पे, ये 24 दूना 48 प्लस ये जो है ये, ठीक है, 36 तो ऐड ही है, परफेक्ट, बटे में कितना रख देंगे 22, जोड़ दीजिए 7 3 10 और 8 18, 7 3 10 8 18, 14 4 18, 14 4 18, 4 4 8 8 7 4 4 8 8 7 15 15 1 16 और एक ये बचा 1 1 2,
सही है। मुझे लगता है कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 4 3 7, कहीं गलत कर दिया क्या? 8 7 15, 7 3 10, 10 8 18 की 8, कैरी आया 1, और ये बचा 4 4 8, हाँ 1 9, सॉरी कैरी हमने गलत कर दिया था, ठीक है। और ये 198 आ रहा, बटे में 222 कर देंगे। देखिए किससे कट करेंगे? देखिए 11 से कट रहा है, जिसको नहीं पता 11 से कट रहा है, ठीक है। 11 का नम 11, और ये कितना बचेगा 8, 11 8 88, और ये कितना बचा 11 दून 22, 2 से काटेंगे 9 बार में, तो कितना आ गया 9, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितने डिग्री का आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये मैंने कहा अगर एक 45 है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 315 डिग्री। कितने का हो जाएगा 315। ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोथ, ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए जितना कैलकुलेटिव है, समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं समझ में हम रिपीटेड कर रहे हैं, लेकिन बस ये सोचिए ये चीजें समझ में आई है ना, जो मेन कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर लेंगे, कैलकुलेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। मेन चीजें ये समझ में आई कि नहीं, ये 7/13 कहाँ से आया है और ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये चीज समझ में आई है। तो ये हम फिर से बता दे रहे हैं कैलकुलेशन आप लोगों को, ठीक है। अगर कैलकुलेशन क्या होता है, अगर एक बार गलत हो गया तो बार बार फिर वो गलत ही होता रहता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, अगर एक बार गलत हो जाए रिपीटेड कर लीजिए, कैलकुलेशन गलत हो जाता है। देखिए रफ करते हैं इसको, तो नोट करिए, नहीं तो फिर से देखिए बता दे रहे हैं, फिर नोट करिए, ठीक है। नहीं आया वो फिर से देखेंगे। देखिए घंट टाइम बनाइए, 12 6 9 हुआ टाइम आपका, कितना हुआ 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा 7:46, तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 7:46 हो रहे, तो घंटे वाली सुई ये यहाँ पे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? तो मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पे होगी, थोड़ा सा 9 से आगे होगी। तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई ये कहना चाहती है कि अगर ये 45 होता तो मिनट वाली सुई यहाँ पे होती, बट कितना ज्यादा है, कितनी डिस्टेंस उसे भी कवर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर करनी है बाबू उसको, ये इतनी सी, कितनी 1 मिनट 4 बज सही 1 सही 4/11, 1 सही 4/11 मिनट उसे और चलना है। घंटे वाली सुई ने क्या किया कि टोटल होता है 60 मिनट, जिसमें से कितना कवर कर चुकी है 46 सही 4/11, तो इसका कितना आया था 13 सही 7/11 बचा था। कहाँ से आया था ये ऑलरेडी बता चुके हैं, माइनस करवा चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीजें देखिएगा, परफेक्ट गैपिंग कितनी है आपके पास? 30 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बन चुका है, तो हमने कहा उसको रख लीजिए। जो चीजें परफेक्ट आपके पास आ चुकी हैं उनको रख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। ये तो परफेक्ट सॉल्व हुआ है ना, इसे और इसे सॉल्व करना है। तो ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड, तो घंटे वाली सुई से सॉल्व करना, मिनट वाली मिनट वाली। आपको पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती, कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। जबकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मिनट वाली सुई ऐसा करती है, ये आपकी घंटे वाली सुई ऐसा करती है, ठीक है। आपको पता है, यहां से देखिएगा 13 सही 1 तो हमने कहा इसको देखिए, अगर आपको ऐसे करना 11 13 का मल्टीप्लाई करिए 143 और 7 जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई करिए, या फिर ये करिए, उससे आसान मैंने क्या बताया कि आप लिख लीजिए 13 का भी आधा ही तो करना है, प्लस 7 का भी आधा करिए, क्योंकि फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 7/11 का आधा करेंगे, जैसे भी ऐसे है कर रहे हैं, ये 7/11 का आधा, तो यही हुआ ना 11/20, 7/22, तो ये 7/22 हो गया, प्लस
ये वाला करना है। तो आपको पता है ये आवर हैंड ऐसा कर रहा था। अब ये मिनट वाली दूरी है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल बनाती है। तो अगर 1 मिनट में ये ऐसे लिखा है 1 + 4/11 है लिखा है, ये जो 1 सही 4/11 को ऐसे लिख सकते हैं। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल बनाती है और 4/11 मिनट ये क्या करेगी, यहाँ भी 6 डिग्री का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 6 कम 6 प्लस कितना 4/6 × 11, ये अलग अलग करवा दिए। 6 को हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट नंबर है आपका 6, तो इसको हटा दें, 6 को हटा दें, 6 को हटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 36 डिग्री प्लस 6 हो 30 डिग्री और 6 डिग्री और आ चुका, 6 डिग्री, ये 30 डिग्री प्लस 6 डिग्री और आ चुका है ना, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 6 डिग्री हो गया। ठीक है, इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए बाबू हमने बताया कि आप एलसीएम लीजिए 22, नीचे वाले सब नंबर्स को 22 बना दीजिए, नीचे वाली सब नंबर्स को क्या बना दीजिए 22 बना दीजिए। तो इसे 22 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पता है इसे 22 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसको ऊपर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों करना पड़ेगा ना, तो 11 से हुआ, यहाँ कितने से 1 से ऑलरेडी है, यहाँ कितने से करना पड़ेगा हनी, यहाँ 2 से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 143 प्लस 7 प्लस 24 अपान में कितना हो जाएगा 22, इक्वल कर दीजिए, ये हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आएगा कितना 198 अपान में कितना है 22, अपान में कितना आ गया 22, कट करेंगे तो 22 9 कितना होता है 198, 9 डिग्री, 30 डिग्री ये 6 डिग्री ये प्लस 9 डिग्री और आ गया, कितना हो गया 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरा एंगल हो जाएगा 315 डिग्री का। अगर एक एंगल आपका 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा 315 डिग्री के एंगल आप बोलेंगे। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, मैंने कहा अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अब आपके एंगल के क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी उसे फार्मूले से भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर मैंने कहा फार्मूले से लगाएंगे आपको बहुत कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट्स लगाइए, क्लॉक्स बना के लगाइए, नहीं आ रहा तो क्लॉक को अपने माइंड में बनाइए, लगाइए। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी घड़ी में 4 बजे, बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इट इज अ 4 इन अ क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक। कितने बजे, 4 बजे, दोनों सुइयों के बीच में, आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको क्या बताना है, सिंपल, आप बताइए। यहाँ पे आप अगर अपने माइंड में सोचिए तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी और घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी। मिनट वाली सुई आपकी 12 पे होगी एग्जैक्ट, घंटे वाली सुई आपकी 4 पे होगी। मिनट वाली सुई आपके 4 पे हो, वो 12 पे होगी, और घंटे वाली सुई आपकी 4 पे होगी। गैपिंग कितने की मिल गई, गैपिंग कितने की मिल गई जी, तो आपको पता है गैपिंग मिल गई हमको कितने की, 4 की गैपिंग मिल गई कि नहीं, क्योंकि वो 12 पे था वो 4 पे था, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, गैपिंग कितनी मिल गई 1 2 3 4, और एक गैपिंग का मतलब 30, तो 4 गैपिंग का मतलब कितना, 4 3 12 120 डिग्री का आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए ना कोई फर्म, सिर्फ आपको गैपिंग देखना है, कितनी गैपिंग हुई, 4 गैपिंग, एक गैपिंग का मतलब 30, तो 4 गैपिंग का मतलब 120, एक गैपिंग का मतलब 30, तो 4 गैपिंग का मतलब 120। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए आपको, बना लीजिए क्लॉक, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार क्लॉक बनाते हैं, ये क्लॉक हुआ, लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन को और तुरंत कर सकते हैं 3 6 9, लेकिन एक बार देख लीजिए 1 2 4 5 7 8 10 11। घंटे वाली मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी आपकी, मिनट वाली सुई जो होगी आपकी ये यहाँ पे होगी,
मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, ठीक है। घंटे वाली सुई कहाँ पे है, ये यहाँ पे। ये एंगल का पूछा है आपसे। गैपिंग कितनी है, देखिए गैपिंग 1 2 3 4, 4 गैपिंग है। कितनी गैपिंग है, 4 गैपिंग है। 4 गैपिंग है, और 4 गैपिंग का मतलब क्या है, 3 इंटू 4 120, 30। तो कितना हो जाएगा, अगर ये 120 हो गया, अगर ये 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240। 360 में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240 डिग्री। तो ऑप्शन में जो दिया हो, 240 दिया हो या 120, जो दिया हो वही आंसर बताइए। लेकिन जब भी क्वेश्चन अभी ऐसे पूछे 0 0, देखिए जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ऑप्शन दिया 4 4, दूसरा दिया मैंने क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया 5, तीसरा दिया आपसे पूछ ले 6। आपको देखिएगा सिंपल सा क्या करना है, चौथा क्वेश्चन दिख रहा है ना ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे दे दिया 7, एक क्वेश्चन ले लीजिए 8 9। ये मैंने क्वेश्चन देना है आपको, बताना है, एंगल बताना है, ठीक है। इन सब के बीच में, दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, काउंट दोनों सुइयों के बीच। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करना है, कितने करना है, 30 से मल्टीप्लाई, कितने 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का, पहला एंगल 120, तो दूसरा आपको पता है 360 से माइनस करिए, दूसरा एंगल कितने बनेगा 150। 5 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 150। 6 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 18 180 डिग्री का। 7 बजे कितने बजेगा, तो 7 210 डिग्री का। 8 24 240 डिग्री का। 9 27 270 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 300 डिग्री का बनेगा। 11 में जाते तो कितने डिग्री का एंगल बनता, 11 में जाते तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 330 डिग्री का, और 12 पे जाते तो होता आपका 360, क्योंकि यहाँ पे 30 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का। बताइए कोई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आ गए आपको 1 से लेकर। 1 बजे ऐसा 3 का पूछ लेता तो 3 इंटू 30 करते, 3 बजे पूछ लेता तो 30 से 90, 2 बजे पूछ लेता तो 30, 3 दूनी 6 60, 1 बजे पूछता तो 30। अब देखिए आपको सब अगर एक बोल दिया गया 1 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का, 2 बजे 60 डिग्री का, 3 बजे 90 डिग्री का, 4 बजे 120 डिग्री का, 5 बजे 150, 6 बजे 180, 7 210, 8 240, 9 270, 10 311, 330, 12 360, खत्म। कोई भी एंगल निकाला, जब भी आपको 0 0 दे दे, कोई भी टाइम दे के 0 0 दे दे, 4 दे के 0 0 दे दे, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करवा देना। टाइम पे जो भी टाइम दिया है 30 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब यहाँ पे आपको टाइम दिया था 4, तो यहाँ पे क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 120 डिग्री, ये करके निकल लेना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 60h माइनस 11m अपान में 2। आपको पता है ये वाला टाइम जब आप मिनट की वैल्यू, यहाँ 0 है ना, मिनट की वैल्यू जब 0 हो, मिनट की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 गिवन है, तो जब मिनट अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बाकी बचा कितना 30h, 30h ही तो बचा, और 30h का मतलब, h का मतलब है यहाँ 4, तो 4 3 12, इसलिए 120 हो गया। सिंपल सा आ गया। तो समझ में आया, कहीं कोई डाउट है, अब जो डाउट हो तो बताइएगा, अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहली क्लास में हमने पढ़ा है, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखिए इसको नोट करिए। पहली क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहली क्लास में हमने पढ़ा है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। पहली क्लास में हमने पढ़ा है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 2 टाइप के, वाटर इमेज और मिरर इमेज, प्लस डॉट वाले क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, जो क्लॉक डॉट के क्वेश्चंस होते हैं, मिरर बेस और वाटर इमेज बेस क्वेश्चन पढ़े हैं। दूसरा टाइप हमने क्या कर लिया,
एंगल बेस क्वेश्चन हमने कर लिया। कौन से? एंगल बेस। पहली क्लास में हमने पढ़ा इमेज बेस, दूसरी क्लास हो गई अब ये एंगल बेस क्वेश्चन हमने इसमें अच्छे से कर लिया। सबको दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइम बेस, इसलिए आप लोग उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हम लोग टाइम बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टाइप बचेगा, लास्ट टाइप जो बचेगा वो हमारा बचेगा क्लॉक एरर बेस। एरर बेस जब हमारी घड़ियां में स्लो या फास्ट हो जाती हैं वो टाइम हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चन और ये वाला भी देख लेंगे, ठीक है। हमने दो चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंगल और इमेज बेस्ड क्वेश्चन दोनों कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे? टाइम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।